बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक ऐसा शोबा जो कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है लेकिन उसको भी हिलाकर रख दिया गया। एक ऐसा मामला आज डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो है वो रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं उसको ओगरा ने हिलाकर रख दिया। और ये गलती किसकी थी, ये खमियाजा कौन भुगतेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओगरा ने साल 2015 से 2022 तक दरामदी RLNG के 76 अरब 40 करोड़ के बकाया जात जो है वो इंडस्ट्री को डाल दिए, सनतकारों को डाल दिए। पहली तो बात यह है कि साल 2015 से लेकर साल 2022 या 23 तक ओगरा कहाँ था, क्या सोया हुआ था? ये जो बकाया जात डाले हैं ये ओगरा की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप 7 से 8 साल कहाँ रहे हैं आप। और ये 76 अरब मैं करेक्शन कर दूं, 76 अरब और 40 करोड़ के बकाया जात क्या 6-7 सालों बाद भिजवाए जा सकते हैं? RLNG जो दरामदी गैस है इसके ऊपर ये बकाया जात डाले हैं, क्या ये वाकई इस वक्त जो बिल बकाया जात का भिजवाया गया ये कानूनी है? क्या हुकूमत जो है वो या ओगरा अपनी पॉलिसी को कामयाब करने के लिए सारा कुछ किया गया है? क्या मामला है कि जनाब आपने यकमुश्त अरबों के हिसाब से जनाब बिल डाल दिया है? किसकी गलती है? महकमों का काम है, सरकारी महकमों का काम है कि जी वो रिलीफ दें, लेकिन यहाँ पर उल्टी काम चल रहा है जनाब। रिलीफ क्या पता नहीं कहाँ से इकट्ठा करके ये सारा कुछ कर दिया है। आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे आज के पैनल में शामिल हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मियाँ अबूजर शाद साहब, वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में आपको। और सीनियर सहाफ़ी अशरफ महताब साहब जिनकी बीट है ओगरा और कॉमर्स की अगर बात करूँ तो एक बड़ा नाम है, नई बात मीडिया नेटवर्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अशरफ महताब साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थोड़ा सा अमूमी जायज़ा दे दें कि मामला है क्या, ये जो है वो RLNG जो है ये है क्या और कहाँ से हम ये लेते हैं, तो ये यकमुश्त बिल को डाल दिया गया? बहुत मेहरबानी। ये सब बहुत बड़ा इशू है क्योंकि तमाम जो सेक्टर सेनतकार हैं उसमें दरामदी और बरामदी दोनों के ऊपर ये डाले गए और उसमें ऑलरेडी वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील भी कर चुके हैं जिस पे एक कमेटी बन गई है और इसका अभी जायज़ा ले रही है। और जो SNGPL है, सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड, उसने इनको मीटिंग करके तो फिर इनकी जो बातें सुनी, जायज़ थी बातें हैं, तो फिर उसको कुछ वक्त दिया है कि 15-20 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए पेंडिंग किया है इसको कि आप असल बिल जमा करा दें, इनको अभी पेंडिंग में रहने दें। तो मसला यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर जब ये कुदरती गैस में कमी आती गई तो ज़रूरत इस अमर की थी कि गैस मंगवाई जाए, इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि जो सनत है, दरामदी सनत है, वो बरामदी सनत जो है इस वक्त उसको ज़रूरत थी कि वो सस्ती गैस से बिजली बनाती थी और जो खित्ते के ममालिक थे उनके साथ मुकाबले के लिए वो सस्ती बिजली बना के तो अपनी सनतें चलाती थी। फिर वो गैस जो कुदरती कम होती गई, ना घरों के लिए इतनी रही और ना ही सनतों के लिए रही। तो फिर ये फ़ैसला किया गया, हुकूमत ने फ़ैसला किया कि जो कुदरती गैस के मुतबादल है RLNG उसको बाहर से मंगवा लिया जाए। कतर से दरामद की गई, इसी तरह से और किसी मुल्क से ले रहे हैं ये कतर से, ठीक है। तो वो चूँकि महंगी है, उस वहाँ से आने के खर्चे भी पड़ते हैं, बाकी पड़ते हैं, तो जो कुदरती गैस है उसकी और उसकी कीमत में फ़र्क आ जाता है। तो इस फ़र्क को मीट करने के लिए चाहिए तो ये था कि जब ये सारा कुछ कर लिया गया, पॉलिसी बना ली गई, कीमतों का तयन कर लिया गया, तो 2-4 महीने के अंदर अंदर इनको बताते, स्टेक होल्डर को साथ बैठाते, ये जो लाहौर चैम्बर है, कराची चैम्बर है या बाकी तंजीमें हैं, उनको बिठाते, बैठ के इसका इमिकेबली फ़ैसला कर लेते कि इसको अदायगी कैसे करनी है। और उस वक्त अगर ये हो जाता तो ये बर्डन ही ना बनता, बहुत कम पैसे होते हैं। ये अभी इस साल पहली दफ़ा ये मामला सामने आया या पहले भी मामला सामने? इससे पहले ये इस लेवल पे नहीं डिस्कस होता रहा, दबे लफ्ज़ों में बात होती रही, लेकिन कोई हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी इस पर नहीं आई, जिसकी वजह से मादी की जो हुकूमतें आई तो फिर उन्होंने इसको डिसाइड ही नहीं किया कि क्या होना चाहिए। अब यकदम कर दिया डिसाइड, क्योंकि आपको पता है कि IMF भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो कहती है कि आप जो सब्सिडी देते हैं ख़त्म करें, हर शोबे से ख़त्म करें, और मरहलावार वो ख़त्म भी कर रहे हैं। तो यही वजह हुई कि फिर इनकी आंखें खुली, इन्होंने कहा हो इतने पैसे कहाँ से लेंगे, ख़जाने को तो नुकसान हो गया। तो फिर ये किया कि उनको बकाया जात डाल दिया। अब किसी का 1 करोड़ का बिल है तो उस 1 करोड़ के उसका बकाया जात आए हुए हैं, 50-50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जिस तरह से इस्तेमाल है सनतकार का, उसी तरह से उसको जो बिल भेज दिए गए।
अब वो बिल वो कहते हैं जी कहाँ से दें, आप बताएं ना, यकदम आप बोझ डाल देंगे। पहले ही सनत बहुत दबाव का शिकार है कि मतलब बिजली महंगी है खिते से, गैस के रेट बहुत ज़्यादा है खिते से, तो कैसे मुकाबला करेंगे? क्या पाकिस्तान की जो बरामदी मसनूआत होगी उनके ऊपर को कौन सी ऐसी लॉजिक है कि वो लोग ले लेंगे, महंगी होगी तो फिर भी ले लेकिन लेंगे? आपने तो ये सुना कि हुकूमत नई इंडस्ट्री लगा रही है, रिलीफ दे रही है। कैसे, मुझे बताएं ना कि नई इंडस्ट्री कहते बाहर से सरमायाकारी है, यहाँ के लोग अगर सरमायाकार तंग है तो जो बाहर से सरमायाकार आएगा वो डायरेक्ट आके हुकूमत को थोड़े पैसे वो पहले पूछेगा इनसे कि यार आप हालात बताएं, आप बताएं सरमायाकारी करनी चाहिए कि नहीं, तो ये क्या बताएंगे फिर? तो इसलिए हुकूमत को अभी भी चाहिए कि इनके साथ बैठ के निगोशिएट करें, निगोशिएट करके इसका कोई थोड़ा सा हल निकालें ताकि सनत चले। बिल्कुल ठीक है। मियां अब्दुल रशाद साहब की तरफ चलते हैं। मियां साहब, क्या मेन प्रॉब्लम क्या समझते हैं? ये बिल कानूनी है, आप पे करेंगे, क्या करेंगे, सनतकार क्या करेंगे इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया जी। ओगरा है क्या? ओगरे का मतलब है ऑयल, जी का मतलब गैस, आर का मतलब रेगुलर, अथॉरिटी, ए फॉर अथॉरिटी। ओगरा इसलिए इसका मुखफ़फ़ है ओगरा। ओगरा 2002 में बना, यानी कि आज से 23 साल पहले बना। इसमें तमाम हुकूमतों ने अपने मनपसंद दोस्तों को, जजों के बेटों को, ब्यूरोक्रेट के बच्चों को, अपनी पार्टी के चहचहातों को वहाँ पे बोर्ड बनाया है ओगरा में। ठीक है। ये सारे वो लोग हैं जो काली भेड़े हैं, जो इस मुल्क के लिए अजाब हर वक्त ढूंढते हैं। ओगरा ने 10 साल में 11 अरब रुपया कमाया और 9 अरब रुपया इनके अखराजात हैं। ठीक हो गया। यानी कि नेट शेल ये हुआ कि ये 2 अरब रुपया 10 सालों में कमाया। लेकिन आपको 76 अरब आपसे और कमा रहे हैं ना। ज़रा बात सुन लीजिए जी। जो 2 अरब रुपया 10 साल में कमाया का मतलब है कि 25 करोड़, इन्होंने 25 करोड़ रुपया साल का कमाया। उस मतलब 2 करोड़ रुपया महीना इनकी इनकम है और 3 करोड़ रुपया महीना इनकी रिकवरी है। ठीक है। क्या ज़रूरत पड़ी इसको अथॉरिटी बनाने के लिए? ये अथॉरिटी इसलिए बनाई गई कि जो ईरान से तेल चोरी करते हैं उसको अपने पंपों पे कैसे बेचना है। ठीक है। ये इस कौम पे लानत है कि हर वक्त अली बाबा 40 चोर बैठे हैं जो हर वक्त ये सोच रहे होते हैं कि हमने मुल्क को लूटना कैसे है। ये ओगरा इसकी एक मुख्तसर कहानी है। अब इससे हुआ क्या है? सिर्फ पंजाब में 48,000 यूनिट बंद होंगे, 48,000 इंडस्ट्री बंद होगी और डायरेक्टली 2 लाख एम्प्लॉय, और अगर 10 बंदे भी अगर एक ख़ानदान के गिने तो कम से कम 20 लाख लोग एट ए टाइम बेरोजगार हो जाएंगे। 20 लाख? जी हाँ। 76 अरब 40 करोड़ रुपए का इन्होंने 2015 से लेके 2022 तक का 84 माह का इन्होंने 7 साल का आपको इन्होंने बिल भेजा है। ठीक है। 3 साल का भी भेजना बकाया है। इन्होंने टोटल 10 साल में 120 माह का आपसे पैसे लेने हैं जो अंदाज़न 100 अरब से ज़्यादा हो जाएगा। अब 100 अरब से ज़्यादा हो जाने का मतलब है कि इस वक्त तमाम इंडस्ट्री की जो सिक्योरिटी है वो तकरीबन 100 अरब के करीब है। ये सीधे लफ्ज़ों में जो सिक्योरिटी आप देते हैं उसको हड़प करने के चक्कर में है जो जमा है इस वक्त। जी हाँ, 100 अरब। जी हाँ, 100 अरब से ज़्यादा है, 150 भी हो सकती है, मगर अंदाज़न। ठीक है। अब इससे नुकसान किस किस को है? सबसे पहला बड़ा नुकसान टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर। ये मैं मोटे मोटे सेक्टर आपको बताया।
अगर डायरेक्टली देखा जाए तो तकरीबन 1 करोड़ बंदे को बेरोज़गार करने की एक नई स्कीम तैयार की गई है। अगर हुकूमत ने इनको कामयाब होने दिया तो ये तबाही कर देंगे। मैंने ऑलरेडी हाई कोर्ट लाहौर में ये रिट फाइल कर दी है। ठीक है, ये नाजरीन देख सकते हैं। अब क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, उम्मीद है कि मेरी रिट का जो नोटिस वो हो गए हैं। उम्मीद है कि फ़र्स्ट वीक में इसके नोटिस ओगरा को चले गए होंगे और फर्स्ट वीक में हमारे केस की हेयरिंग होगी। मामला ये है, ओगरा का बुनियादी काम ये था कि गैस और पेट्रोल और LNG वालों को लाइसेंस जारी करना, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को शफाफ करना, और जो कंज्यूमर है उसको बेहतर सहूलत देना। आप ये देखें कि अगर आप रेलवे की टिकट लेते हैं और गाड़ी अगर चली जाए और आप उसी वक्त रिफ़ंड मांगें तो आपको 50% देना पड़ता है। अगर आप जहाज़ की अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए तो 50% आपको ठीक है कटौती होती है। मैं हैरान हूँ कि ये पढ़े लिखे PhD डॉक्टर, अल्लाह इनको हदायत दे, इनको 7 साल के बाद ख्याल आया, 10 साल के बाद ख्याल आया, ओहो हमने तो 10 साल की इनसे एडजस्टमेंट लेनी है। मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, कुरान में आता है इन अल्लाह नहीं इन्ना मालो बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत भी है। देखें इस वक्त अफ़गानिस्तान में लोगों की नीयत अच्छी है तो उनका रुपया हमसे नीचे था, आज उनका रुपया हमसे 450% ऊपर चला गया है। भाई हर वक्त हम चूहों की दौड़ में लगे हुए हैं और एक दूसरे की पर्दापोशी कर रहे हैं। सिर्फ अगर ये 2 हुकूमतें अगर हुकूमत में हो तो जमहूरियत है, अगर कोई तीसरी ताकत अंदर आती है तो जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। ये इन्हीं का किया दर रहा है। अब 2015 में कौन थे? सब यहाँ पर एक सवाल है कि ठीक है ओगरा ने 7-8 साल लगा दिए, लेकिन सनतकार अगर अच्छे हैं तो वो खुद अपना बिल उस वक्त पे करते कि जी हमें क्यों नहीं आ रहा। देखिए बच्चा रोता तो माँ दूध देती है ना। अब क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर 15 में हमारे पास चार्जेस थे तो आपका काम था ना हमें नोटिस भेजते जी अपने पैसे जमा कराओ। अब कैसी बात कर रहे हैं? बंदा 2015 में कोई फैक्ट्री बंद हो गई है, कोई बंदा डिफ़ॉल्ट हो गया है, कोई बंदा मर गया है, कोई बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, कोई इंडस्ट्री बेच गया है, वो किससे पैसे लेंगे आप? अब कैसी बात कर रहे हैं? इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कसूर है? मुझे ये बताएं, आपके घर में बेल एक सेकंड पहले बात मुकम्मल होने दें, समझे। अगर आपके घर में कोई नॉक करेगा, बेल देगा तो आप बाहर जाएंगे कि आप घर के बाहर खड़े रहेंगे? आप कहते हैं हुकूमत ओगरा की जिम्मेदारी थी कि बेल भेजते। और भाई 7 साल पहले ही भेजना चाहिए था ना। ठीक है जी, आपका पॉइंट। मेरा ये पॉइंट नहीं है, हकीकत है। अगर आप इसको डिनाई करते हैं तो इस हिसाब से देखें, जो बंदा दफन हो गए को 7 साल हो गए, उस बंदे से पैसे कैसे लेंगे आप? नहीं तो फिर इसका मतलब इस वक्त ये है कि हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो फिर क्या होगा? हुकूमत गुंडागर्दी को नहीं कर रही। हुकूमत को फौरी तौर पे चाहिए ओगरा के जितने अफसर 2015 से लेके अब तक हैं, इनकी तमाम की प्रॉपर्टियाँ मर्ज करें, इनके ऊपर प्लेंटी डालें, इनकी तमाम तनख्वाहें फॉरफिट करें। इन्होंने क्या मजाक बना रखा है कि भाई सजा ही को नहीं, सजा देना इनको। यही दुबई चले जाएं, मुझे ट्रैफिक का वायलेशन करके दिखाएं। अब आप कानून को मजबूत करना ही नहीं चाहते, और जो बंदा सजा है जिसको देनी है उसको देते नहीं है। आप उस वक्त कहते हैं मामे का बेटा है, फूफो का बेटा है, ये MNA का बेटा है, ये जज साहब का दामाद है। इस तरह थोड़ा मुल्क चलते हैं। बिल्कुल ठीक। आपने मुल्क चलता देखना तो अफगानिस्तान को देखें, एक पैसा नहीं था उनके पास, $13 अरब से ज्यादा आज उनके एसेट्स हैं। और आप लोग अच्छे अक्लमंद हैं कि $200 अरब से ज्यादा आप लोगों का बाहर पड़ा है। वो $200 अरब किन का है? ये जो असम्बलियों में बैठे हैं। ठीक।
अच्छा अशरफ साहब, आप ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि अगर इस पूरे मामले की तहकीकात की जाए कुछ ना कुछ निकलेगा, ओगरा ने क्यों इतना डिले किया? दूसरा ये कि वाकई ये इंक्वायरी हो सकती है ओगरा के खिलाफ? नहीं, कमेटी बनाने का मकसद क्या है? पाकिस्तान ने कमेटी बना दी, बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं, कमेटियाँ तो पता ही मतलब कितने मामला के ऊपर बनती हैं, लेकिन वही होता है ना, वही जो मियाँ साहब वाली बात है कि बीच में जब चहेते आ जाते हैं ना, वो किसी सियासतदान का वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर या कोई अफसर जो है वो किसी बड़े का वो दामाद निकल आएगा, किसी का वो बेटा निकल आएगा, भाई निकल आएगा, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जो माजी में होता रहा। आपने देखा है स्टॉक एक्सचेंज के बड़े स्कैंडल आए, चीनी के आए, इंक्वायरी हुई। अभी भी रिसेंटली जो चीनी का स्कैंडल आ गया है, 300 रुपये का जो पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन असेंबली की कह रही है कि 300 रुपये लूट के ले गए, तो क्या वो वापस हो गया? क्या वो वापस होगा? ये कमेटी कब तक फैसला कर देगी? कुछ नहीं पता। बना दी है कमेटी, शुरू करेंगे, वो हेयरिंग बुलाएंगे सबको, इसको बुला उसको बुला। और वो ये होता यहाँ पे ये है कि जो असल काम करने वाले हैं ना उनको वो काम नहीं करने दिया जाता है, और जो काम नहीं जिनका होता है उनको लगाया जाता है कि ये आप काम करें। मसलन पॉलिसी जो बननी चाहिए वो स्टेक होल्डर को साथ लेके, इक़्तिसादी माहिरीन को, थिंक टैंक को साथ लेके पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसियाँ जो है, होता क्या है, बाबू बैठते हैं ठंडे कमरों में, हुकूमत के नुमाइंदे सियासतदान बैठते हैं और बना लेते हैं पॉलिसियाँ, और वो उनका काम इम्प्लीमेंट कराना है। वो पॉलिसी बना रहे हैं, और जिनका काम पॉलिसी बना रहे हैं उनके ऊपर वो अहकाम। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सनतकारों पर ये मामला डालकर हुकूमत अपनी तवानाई की जो पॉलिसी नाकामी उसको छुपा रही है? तो असल वजह ये है, ये देखें, कोई सनती पॉलिसी कभी कोई 10 साल के लिए आई हो, कभी कोई इस तरह से कोई और पॉलिसी आई हो, तो उसको लेके चले हो तो मसला तो फिर समझ आता है। यहाँ तो होता है कि डंग टपाओ प्रोग्राम है, मतलब है कि ठीक है जी, हुकूमत चल रही है, नई हुकूमत पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को बंद कर देती है, और जो नई आगे आएगी वो इनकी पॉलिसियों को बंद कर देगी। मुल्क जो है वो इसी तरह से वो जो सिफर से ही शुरू हो जाता है दोबारा से, जब हुकूमत चेंज होती है। मुल्क में गुड गवर्नेंस जो होता है ना, जिस हर मुल्क के अंदर जिसमें गुड गवर्नेंस है उसकी पॉलिसियाँ प्रिवेल करती हैं, उसकी पॉलिसियाँ के असरात आते हैं। जहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं होता वहाँ नहीं होता, और यही वजह है कि आप देख लें, एक महकमा उसके ऊपर दूसरा महकमा, उसके ऊपर तीसरा महकमा, इस तरह काम नहीं चलता। जो पहला महकमा उसको ठीक करे, नहीं तो ना बनाए, क्योंकि ये तो सारे रिश्वत के दरवाजे खोल रहे हैं आप। ये असल लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिए, महकमे रिलीफ के लिए बनाए गए हैं, ये तो तकलीफ के लिए बनाए गए हैं। कहाँ रिलीफ मिलता है मुझे ये बताएं ना। कोई काम होता है आपका, किसी महकमे में चले जाए, छोटे से छोटे, तो बड़े क्या से इस बड़े। वक्त सनतकार जो इस मामले के ऊपर यूनिटी है इनकी? हाँ बिल्कुल जी, ये मैं पहली दफा अगर कुछ मान जाते हैं जी किस्तों में हम जमा करवा देते हैं। दो ऐसी चीज़ें देखी हैं मैंने। एक तो जब निजी पावर सेक्टर के हवाले से निजी पावर कंपनियों की कैपेसिटी चार्जेस थी, तो मैंने सनतकारों को इकट्ठे देखा है। अब ये सेकंड मामला है जिसमें इकट्ठे देखा है। कुछ सनतकारों का कहना है कि इतना बर्डन नहीं हम उठा सकते, उनका कहना है कि कुछ जो बात है तो हमें किस्तें कर दें, ठीक है। लेकिन अक्सरियत ये कहती है जी जुर्म किसकी सजा दे रहे हैं हमें ये बताएं ना कि हमको जो माल बेच दिया, जो काम चला गया, वो आपने गैस ली, खर्च कर दी, उसके अकाउंट बन गए, अकाउंट जमा हो गए, 10 साल पुराने अकाउंट कहाँ से निकालें, कैसे उसको एडजस्टमेंट कैसे करें? बस यही तो एक सवाल है। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि ओगरा की जानब से यकमुश्त RLNG के मद में जो गैस इस्तेमाल की गई है वो तकरीबन कोई 7 साल का बिल सनतकारों को, इंडस्ट्री को डाल दिया। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर कॉमर्स मियां अबूज़र शाह साहब। उनसे ही सवाल करूँगा, अबूज़र साहब, अगर आपको हुकूमत ऑप्शन देती है कि आप इसको किस्त वाइज जमा करवा दें, तो आप एग्री होंगे इसके ऊपर? बात सुने मेरी, और पंजाबी की कहावत है, नानी खसम करे तो 2 तरह नूं चट्टी। भाई 10 साल पुरानी तकलीफ आप आज के दौर में लेंगे। एक माल आया, बन गया, बिक गया, पैसे आ गए, और आप हमें कह रहे हैं वापस कर दो पैसे। ओ भाई बात सुने मेरी, आपने अभी तक इंडस्ट्री को दिया क्या है? देखें, अली बाबा 40 चोर एक जिंदा कहानी है। IPPs में 802 अरब रुपया लाहौर चैम्बर ने चीखें मारी, तो फील्ड मार्शल साहब को सलूट है कि उन्होंने हमें 802 अरब रुपया कौम को वापस दिलवाया IPPs का। ठीक, देखें
जब तक इनको आंख ना दिखाएं ये इंसान ही नहीं बनते। इनको समझ नहीं आ रही, फ्रॉड पे फ्रॉड किए जा रहे हैं। 802 अरब रुपया आपको आईपीपी से बिजली के बिलों में फील्ड मार्शल साहब ने कम करा के दिया है। मसला ये है कि फील्ड मार्शल साहब जंग लड़ें कि ये मौशी जंग लड़ें, हर वक्त सारे सिक्के जेब में खोटे पड़े हुए हैं। कोई इंसान का बच्चा इन्होंने बिठाया ही नहीं हुआ जिसको बात समझ आए। अभी तो 36 माह का और आना है। अब मुझे बताएं, ये 110 अरब 100 अरब से ज़्यादा का जब बिल पड़ेगा, मुझे बताएं कौन सी इंडस्ट्री आपकी सर्वाइवल कर सकती है। बड़ी मुश्किल से चीफ साहब को कह कह के 22% से मार्कअप 11% कराया है। बड़ी मुश्किल कह के 58 रुपये से आज 43-44 रुपये का बिजली का यूनिट कराया है। और भाई ये दोनों हुकूमतें हैं ना, शुरू से इन्होंने आईपीपी पे सारे साइन किए हैं ना एग्रीमेंट, तो किसी ने नहीं किए। इमरान खान जो आया था उसने भी रिड्यूस कराए थे आईपीपीज़ के पैसे और बंद कराए थे। और सलूट टू फील्ड मार्शल साहब जिन्होंने 802 अरब रुपए की कौम को रिलीफ लेके दी है। और मैं हैरान हूँ कि सारा काम अगर फ़ौज ने करना है तो जमहूरियत कर क्या रही है। जमहूरियत सिर्फ जो पैसे, आपको हैरान की बात बताऊँ, आपको बिल तो डाला जा रहा है ना। आपको मैं बताऊं मजे की बात, हर साल 12 अरब डॉलर का पानी आप जाया कर देते हैं। सिर्फ कालाबाग डैम ना बनाया, 16 अरब डॉलर से ज्यादा हर साल आपका सैलाब की वजह से और जल्जले की वजह से आपका पैसा जाया हो जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम जो है जरा आपके जंगलात आपके हैं, सिर्फ 5% है। कहीं 18 है, कहीं 17 है, कहीं 12 है, कहीं 22 है। और भाई जब जंगल ही नहीं रहेंगे पहाड़ों के ऊपर, यानी कि हिफाजत नहीं रहेगी, तो ये तबाही हो रही है। पत्थरों की बारिश होगी ना जो होती है। 40 अरब डॉलर साल का आप नुकसान करते हैं और 32 अरब डॉलर आप कमाते हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। अपने घर के कहते ने मंजी थले झाड़ू ते मारो और पहले गंद ते बाहर कड्डो। ये गंद निकालना पड़ेगा। और मैं हैरान हूं, ये सब कुछ तो यूज हुआ होगा ना गैस का। आप समझते कि चलो इतना गलती होगी महकमे से, भाई मैं गलती कर गया, लगता है साहब बात साहब यार ये उनकी डिग्रियां जैली होंगी। इतनी बड़ी गलती कौम के साथ हम मजाक कर रहे हैं यार, आप कैसी बात कर रहे हैं। और गलती, और ये तो अनपढ़ अच्छे जो दर्जन माल्टे लेके आता, दर्जन बेच के जेब में डालता है पैसे, इन्होंने तो अनपढ़ चंगे। देखिए अफगानिस्तान वाले मस्जिदों में बैठ के फैसले कर रहे हैं और आपके लोग दौरे पे जाते हैं, 7 स्टार होटलों में ठहरते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया, ये कर लिए, करना पड़ेगा। ये देखिए रिट आपके सामने, जंग अब आप लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। देखिए हर काम क्या हमने हाई कोर्टों से करवाने हैं यार। कोर्ट्स इसलिए 40-40 साल लग जाते हैं कोर्टों में। आप समझते हैं कि ये कोई साजिश तो नहीं है इंडस्ट्री के खिलाफ? साजिश क्या होनी है, इनको खुद नहीं पता हमने जाना किस तरफ है। कोई आइडिया ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है। सुते में बैठे ये कर दो, इस तरह थोड़े हुकूमतें चलती हैं। तो हुकूमत चलाने देखिए, आप ओगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको नाकाम समझते हैं इस वक्त? नाकाम हो चुकी है, जहालत की इंतहा है। जो 2001 में आपने कहा था, शायद 2 में या 1 में ये ओगरा को बनाया गया था। और पिंड का मरासी भी एडा पागल नहीं होता जिड्डे पागल ने ओगरा वाले। और पिंड का मरासी भी अकलमंद होता है, ये उन्होंने तो भी बेवकूफ ने। बिल्कुल जी, ये तो एक जो है वो मामला जो उठाया जा रहा है, इसमें आप देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लेवल पर एक कमेटी तो बनी है, लेकिन अब कमेटियां तो बनाई जाती हैं, मामला ठप हो जाते हैं। अशरफ मुमताज़ साहब, क्या इस तनाज़े का, अगर ये ज़ाहिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यहाँ पर सदर बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल इल्लीगल है, ये इसका होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आप समझते हैं कि अगर ये बिल पे नहीं होता तो इसका खमियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ेगा, या फिर बिजली और गैस की मद में कीमतों में इजाफा होगा? ऐसा तो नहीं होगा? माजी में तो ऐसे ही हुआ, क्योंकि ये फिर खसारे में जाएगा। या तो खसारे में डाले हुकूमत अपने बजट खसारे में, या जहाँ तक पैसे देने हैं उसमें डालें। तो वो तो पहले ही IMF कह चुकी है, वो तो डालने नहीं देगी, मेरा ज़ाती ख्याल है। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है IMF से जान छुड़ाने के लिए भी। अभी मज़ीद हमें 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। 1-1.5 साल ही हुआ है अभी, 3 साल का जो कर्जा था
उतनी देर तो ये नहीं डाल सकते। यानी ये कोशिश यही करेंगे किसी न किसी तरीके से इनके इनसे इनको कोई बैठ के इनके साथ कोई किस्तें इस तरह से कर दी जाए या इस तरह से कोई हल मसला हो जाए। लेकिन किस्तों के लिए भी तो जो है वो अबूजर साहब कह रहे हैं कि नहीं, बात उनकी ठीक है, मकसद कहने का ये कि किस बात की, मुझे ये बताएं किस बात की आपने दिया क्या है? वजूद ही नहीं होना चाहिए, 7 साल पुरानी बात है। नहीं, वजूद 10 साल पुरानी, वजूद तो इस हवाले से है कि चूंकि एक चीज़ बाहर से आई, खरीदी गई, उसके सबूत मौजूद हैं, वो इन्हीं पाइपों में आई जिसमें कुदरती गैस आती है, वो गई इंडस्ट्री को गई, वो अपना घरेलू सार्फिन को गई, जिसको असल तो बात होनी यही चाहिए थी ना, होना तो यही चाहिए था कि ओगरा जो है वो एक तो सबसे पहले है ना कौम से मांगे माफी, नंबर 1 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। सुन ले, पहले तो आए और ये इंडस्ट्रियलिस्ट और कौम से मांगे माफी कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, और उसके बाद निशानदी करेंगे कौन कौन से लोग हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि वो मुराद किस चीज़ की लेते रहे, काम करने की लेते रहे, जी इसका सबसे बड़ा नुकसान रिकवरी करें। मेहताब साहब, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा जो 32 अरब रुपए की आपकी एक्सपोर्ट है ना, वो कम हो जाएगी, वो 32 से चली जाएगी 25-26 पे। तो फिर तो नुकसान है ना, नुकसान इनको क्या नुकसान से लेना देना? फिर अगर ये मुहब्बल वतन होते तो ये करते, मुहब्बल वतन होते तो नहरें ना बनती, मुहब्बल वतन होते तो कालाबाग डैम ना बनता। दुनिया में पंजाब 183 मुल्क ऐसे हैं जो 3 करोड़ से नीचे आबादी है जिनकी। मैंने तो नारा लगा दिया कि सूबे बनाओ ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंट्रोल हो। तो इसको सूबे बनाने के मामले के ऊपर आप समझते हैं कि इससे फायदा होगा? देखें ना, देखें आप एक गांव में 100 बंदा रहता है तो सबको नाम का पता होता है। अगर उस गांव में 1 करोड़ बंदा आ जाएगा तो आपको तो किसी का पता ही नहीं होगा। और भाई सूबे छोटे करो, 5 कम से कम 5 सूबे पंजाब के होने चाहिए, पंजाब के, हाँ, ताकि देखें ना जब पाकिस्तान बना। लेकिन ये तो बात गश्त चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वायरल है कि सूबे बनाए जाएं, लेकिन और सर अगर का मौक़िफ़ आज देखें, पहले चौकीदारा सिस्टम था, महल्ले में एक चौकीदार होता था, 20-200 घरों का एक चौकीदार था। अब मुझे बताएं चौकीदार है? आप सिस्टम को खुद लूज कर रहे हैं। एक डीसी को फ़ोन करो, 48 घंटे बाद वो लाइन पे आएगा, पता चलेगा जी वो साहब बहुत बिजी हैं। इतना बिजी पब्लिक सर्वेंट क्या है? मियां अबूजर साहब, इसके ऊपर फिर हमारा खर्चा भी तो ज़्यादा होगा ना, हर सूबे के ऊपर फिर मैन भाईजान रेवेन्यू भी तो ज़्यादा इकट्ठा होगा ना, लीकेज भी तो नहीं होगी ना, चोरी का निज़ाम भी तो ख़त्म होगा ना। ये इस वक्त कम अज़ कम 3 से 4 अरब रुपया डेली रिश्वत ली जाती है इस मुल्क में। ठीक है, 3 से 4 अरब रुपया डेली रिश्वत दी जाती है। ये तो मियां साहब एक लम्हा फिक्री है फिर हमारे लिए। तो फिर इसके ऊपर बात करें ना, तो फिर रिश्वत कौन देगा? फिर तो गांव में फौरन पता चल जाएगा। देखें अगर आप गांव में रहते हैं तो पैसा किधर जाता है फिर सारा? तो फिर वो दुबई चला जाता है। 12 अरब से ज्यादा डॉलर आपका दुबई चला जाता है हर साल। अभी देखें 8000 कंपनियां दुबई बनी हैं 1 साल में, आपने क्या कर लिया उनका? भाई इस तरह निज़ाम नहीं चलता। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। ये जुल्म का निज़ाम है। सूबे बनाने से मियां साहब अगर मुझे इजाज़त है, सॉरी जी, देखिए सूबे बनाने से ये एक तो ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। देखिए एक बंदा रहीम यार खान है, उसको किसी सेक्रेटरी से अगर लेकिन हमने जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बनाया तो था नहीं, तो एक्टिव तो नहीं हुआ ना, नाम का हुआ, एक्टिव हुआ तो बताइए तो काम हो रहे हैं कि नहीं? काम हो रहे हैं। वो वहाँ रहीम यार के बॉर्डर यानी सिंध के बॉर्डर से चलता है, यहाँ आता है बेचारा, कितने पैसे लगते हैं, कितने दिन लगते हैं, यहाँ आता है, काम होता है, नहीं होता, वो फिर वापस जाता है। इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कितने यहाँ पे महकमे हैं, किसी न किसी को तो उसका वास्ता पड़ता है ना। तो वो एक तो उसके लिए टाइम उसका जो है वो बड़ा कीमती है, वो ख़राब होता है। दूसरा वो जो पैसे लगा के आता है, और तीसरा वो उसको हो सकता है कि वो आए तो वो सेक्रेटरी मिले ही ना। तो जब ये सुखड़ेंगे तो इंतज़ामिया बेहतर होगी, हर जगह पे होगी, छोटे छोटे फासले पे। तो जो गुड गवर्नेंस का तस्वर है वो बेहतर होगा आपका। लेकिन लोगों को सियासी पॉलिटिकल सिस्टम आप समझते हैं कि वो सूबे बनने देगा? नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम तो चाहता ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं चाहता है। जैसा तैसा भी है, मौजूदा सियासी जमातें कह लें, बस 2 जमातें हो तो जमहूरियत है, ना हो तो जमहूरियत ही नहीं है। माजी में आपको नारे लगते दिखाई दिए। कराची के अंदर MQM सूबे के हवाले से एक्टिव नज़र आई। उन्होंने कहा जी कराची और हैदराबाद को मिला के सूबा बना दें।
नहीं बना, क्योंकि वहाँ के जो सियासी लोग थे बड़े कद वाले, उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो साख नहीं रही। पंजाब के अंदर भी आपको पता है जनूबी पंजाब और सूबे की बात, KPK के अंदर भी ज़मान बाबा साहब ने बनाया था कि सूबा बनाओ जी सूबा बनाओ, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी। अब जो आवाज़ें फिर उठनी शुरू हो गई और ये होना चाहिए। मेहताब साहब, सूबे का साइज़ जो है ना 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है ना नया सूबा होना चाहिए। ये 2.5 करोड़ से आबादी से ज़्यादा आबादी वाली जो है ना उसको 2.5-3 के दरमियान सूबा बनाए। कराची इंडिपेंडेंट सूबा होना चाहिए, हैदराबाद उसमें नहीं होना चाहिए, हैदराबाद अलहदा सूबे में जाना चाहिए। क्योंकि कम अज़ कम देखें कराची की आबादी 2.5 करोड़ प्लस है इस वक्त, हैदराबाद की आबादी को 60 लाख के 50 लाख के करीब है, फिर सखर आ जाता है। कम अज़ कम सिंध के 3 सूबे होने चाहिए, पंजाब के कम अज़ कम 4 या 5 सूबे होने चाहिए, और इसी तरह KPK के 3 सूबे होने चाहिए, इस तरह बलूचिस्तान के 3 से 4 सूबे होने चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और इस अहम मामले के ऊपर बात करते हैं। मरकज़ी चेयरमैन एप्टमा कामरान रशीद साहब आए जी, लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बताइएगा कि ये जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है, जो यकमुश्त जो है वो तकरीबन 76 अरब से ज़ायद का बिल जो है वो इंडस्ट्री को डाल दिया गया है ओगरा की जानब से, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? और खुदा ना खास्ता इंडस्ट्री बंद होने का इम्कान है या फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2015 से 2022 के RLNG एरियर्स इन्होंने पंजाब की सनत को डाल दिए हैं, जो कि वो भी 10 साल बाद, जो कि सरासर गलत है, बगैर किसी ओगरा हेयरिंग के, बगैर प्रॉपर प्रोसीजर या जो स्टेटेड रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो किए बगैर। तो ये बिल्कुल गलत है। हमने इस पर काफ़ी एज एप्टमा एहतजाज किया और प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है, और साथ में FPCCI ने भी एहतजाज किया एंड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होल्ड की है। इस मामले में पेशरफ ये हुई है कि फिलहाल के लिए ये एरियर मौखर कर दिए गए हैं। अदालतों का भी दरवाज़ा गर्मियों में बंद है, बिकॉज गर्मियों में अब कोई मनी मैटर या कोई टैक्स मैटर नहीं सुना जा सकता। जब अदालतें खुलेंगी गर्मियों की छुट्टियों के बाद तब सुना जाएगा। लिहाजा फिलहाल सनतों के प्रेशर पे, एंड चूंकि सनतें आपकी वैसे ही बंद हो रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें जो बजट से एक दिन पहले आया था तो उसमें सनतें मनफी 3.5% थी। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए फिलहाल गवर्नमेंट ने इसको मौखर कर दिया, एप्टमा और FPCCI के पुरजोर एहतजाज पे। तो कामरान साहब, अगर दरामदी गैस मुकामी गैस से महंगी थी तो उस वक्त फिर सब्सिडी क्यों नहीं दी गई? सर, सब्सिडी जो थी सारी की सारी 2022 में खत्म कर दी गई थी। एंड अगर दरामदी गैस जो बाहर से इंपोर्ट होनी थी अगर डोमेस्टिक से महंगी थी तो ये तो फिर उस वक्त की हुकूमत वक्त या प्लानिंग करने वालों को सोचना चाहिए था। ये तो अब देखे ना, आपने पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है कि 5 साल पहले गैस में पाइप में गैस नहीं थी एंड कस्टमर पे कस्टमर था। अब पाइप फटने वाला है, गैस उसमें बहुत ज्यादा है एंड कस्टमर की ऑफटेक नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कस्टमर की आपने गैस बंद कर दिया, उससे गैस छीन के महंगी करके आपने उसे ग्रिड पे फोर्स कर दिया। कामरान साहब, ये बड़ी हैरानगी की बात है कि जो है वो ये जो 10 साल पुराने बकाया जात, क्या ओगरा सोया हुआ था? क्या ओगरा की ये कारकर्दगी है कि उनको 10 साल बाद याद आ गया? वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे महकमे ख़त्म कर रही है, लेकिन ओगरा की जो कारकर्दगी देखकर आप इसे क्या कहते हैं? सर, आपने कभी दुनिया में सुना है आपने 10 साल पहले कोई चीज खरीदी हो एंड उसके 10 साल बाद एडिशनल या प्रोविजनल बिल आपको आ जाए? मतलब 10 साल पहले जो आपने एक गैस खरीदी उसका 10 साल बाद 2015 से 2022 के एरियर चार्ज आपको अचानक से कर दें एंड आपको सिर्फ 3 या 4 दिन का नोटिस दें, 3 दिन का, 2 वर्किंग डेज का कि बिल जमा कराएं। और अभी तो उन्होंने 2023, 2024, 2025 के आपको डालना है। अभी 3 साल का बकाया और रहता है, ये 7 साल का, पूरे 10 साल का बकाया जात डाले जाएंगे। जी, ये गलत कर रहे हैं। ये शुरू से RLNG प्रोविजनल प्राइस पे बेच रहे हैं, जबकि दुनिया में कोई चीज, कोई सर्विस
जब हुकूमत बेचती है, प्रोविजनल नहीं, फुल एंड फाइनल प्राइस पे बेचती है। लेकिन ये बात तो ठीक है ना जी, फिल वक्त आप कह रहे हैं जी मौखर कर दिया गया और कमेटी बन गई, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर एक प्रेशर तो है ना कि ये इतने ज़्यादा एरियर कैसे पे करेंगे। बिल्कुल प्रेशर है सर, हर किसी पे प्रेशर है। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए हैं, वो कंपनियां अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो कारखाने अब दूसरे किसी और मालिक के पास हैं, या वो कारखाना किराए पे था अब वो किसी और मालिक के पास है। तो जो कंपनी बंद होगी या किराए पे प्रेमिसेस लिया हुआ था छोड़ गई, अब आप किसको बिल करते फिरेंगे। बिल्कुल ठीक है कामरान साहब। मियाँ साहब आप क्या कहेंगे अब, क्या आपका फ्यूचर में, एक तो कोर्ट में चले गए आप और दूसरा हुकूमत से क्या चाहते हैं? देखिए मैं हुकूमत को क्या कहूँ, जो हुकूमत 8200 अरब रुपया सूद का दे और उस सूद के पैसों से कर्जा लेके दौरों पे रहे, मैं उस हुकूमत को क्या समझाऊं। 8200 अरब रुपया आप सूद दे देते हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप। लेकिन मियां साहब कुछ कैसे नहीं, निजाम चलाने की तरफ आप आ ही नहीं रहे। IMF से छुटकारा क्या, जो 200 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है और ड्यूल नेशनल 50,000 से ज्यादा है, इनको ड्यूल नेशनल को क्यों अहम पोस्टों पे लगाया हुआ है। आधी असेंबली आपकी ड्यूल नेशनल है, आधे ब्यूरोक्रेट ड्यूल नेशनल है। ख्वाजा आसिफ का बयान भी है, तो फिर आप इनको क्यों बैठाए। पूरी दुनिया में ड्यूल नेशनल बयान दे सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते। पर ठीक है, फिर ठीक है, ढोल बजाएं, खाली ढोल बजाएं। देखिए गरीब गरीब तार हो जाएगा। देखिए ये तो मेहरबानी फील्ड मार्शल साहब की कि उन्होंने आपको 35 माह में डॉलर को ऊपर नहीं जाने दिया, डॉलर की स्मगलिंग को रुकवाया, स्टेबल किया पाकिस्तानी रुपया को। 21% पाकिस्तानी रुपया अप्रिशिएट हुआ, ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है। उसके बाद उन्होंने IPPs का 802 अरब रुपया कम करवाया। ये तो हर काम अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है तो हमारी पॉलिटिकल जमातें सिर्फ नैब के केसेस ख़त्म कराने के लिए आई थी या सिर्फ गलत किस्म के कानून पास करने बैठी हैं। 40-40 साल तक आपके मुकदमों के फैसले नहीं होते। तो हुकूमत दावा करती है कि पाकिस्तानी मौशियत बेहतर हो रही है, बहुत बेहतर हो गई है, इसीलिए तो देखें 76 अरब 40 करोड़ का बिल डाला, अभी 30 वो आप देंगे तो और बेहतर होगी ना। हाँ जी सिर्फ देखें आपने तनख्वाहें बढ़ानी हो तो 3 लाख से 15 लाख रुपए अपने MNAs की कर देते हैं, और गरीब तो बेचारा चूल्हे से सूखी रोटी खा रहा है। 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। बस करो ये जुल्म, बस करो, माफ़ कर दो इस कौम को, एक पेज पे आ जाओ। हर वक्त अगर आप लोग रहे सिस्टम में तो जमहूरियत बहुत अच्छी चल रही है। के ऊपर मियां साहब क्या मुमकिन है पाकिस्तान के इस सिस्टम और भाईजान ये क्या जुल्म कर रहे हैं इस कौम के साथ। 20-20 लाख पे CO रखे हुए हैं। 110 कंपनियों से ज़्यादा कंपनियां हैं जिसमें जजों के बच्चे, साफियों के बच्चे, ब्यूरोक्रेटों के बच्चे 20-20 लाख रुपए तनख्वाह पे बोर्डों पे रखे हुए हैं आप लोगों ने। जुल्म नहीं होगा? जर्नैल की तनख्वाह 4.5 लाख रुपया, सेक्रेटरी की तनख्वाह 4.5 लाख रुपया, और जो आपने ऊपर बोर्डों पे बंदे बिठाए हुए हैं वो 20-20 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया। इवन के स्टेट बैंक का गवर्नर आपको 60 लाख रुपया महीने पे कॉस्ट करता है। 40 लाख तो उसकी तनख्वाह है, 20 लाख के उसके बेनिफिट्स हैं। कैसे कौम ठीक होगी? एक तरफ आप तनख्वाह दे रहे हैं 40,000 रुपये में, एक बंदे को बोलते हैं 10 बच्चे पालो, और एक तरफ आप 60-60 लाख रुपये महीने की तनख्वाहें दे रहे हैं। इस तरह मुल्क चलते हैं। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब ये बताइएगा कि अगर हुकूमत आपको किस्तों की ऑप्शन देती है तो आप तस्लीम करेंगे? देखिए किस्तों की अगर ऑप्शन देगी तो फिर उसमें बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन बात खाली किस्तों की नहीं है। एक प्रोसीजर होता है, ओगरा गैस के मामलात रेगुलेट करता है, नेपरा बिजली के मामलात रेगुलेट करता है। जब एक चीज की हेयरिंग ही नहीं हुई है तो आप उसके एरियर्स का इतना बड़ा बिल कैसे रेज कर सकते हैं, खास तौर पे जब आपकी वैसे ही सनत की ग्रोथ ही नहीं हो रही, मनफी है इस वक्त। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हुकूमत का आज़ादोशुमार कह रहे हैं, मनफी है, और इंडस्ट्री जो है वो जगह जगह बंद हो रही है। थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग रूम मिलता है तो गवर्नमेंट कोई ना कोई बिजली का एरियर, कोई गैस का एरियर। लेकिन हुकूमत का दावा है कि वो सनतकारों को सपोर्ट कर रही है, नए इंडस्ट्रियल एरिया और नए इंडस्ट्री जो है वो यूनिट लगाए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर ये हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक नहीं है? सर अगर नए यूनिट नई सनतें लगाई जा रही होती या हुकूमत फैसिलिटेट इतना कर रही होती
तो इकोनॉमिक सर्वे, जैसे मैंने आपके पिछले सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो फिर उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -3.5% और आपकी पांचों बड़ी फसलें -3 से -30% क्यों आती? मैं तो नहीं कह रहा ना, आपने एक्सपोर्ट $30 बिलियन से $32 बिलियन पे लेके गए, लेकिन आप इंपोर्ट 54 से $59 बिलियन पे ले गए, और अभी भी जो इंपोर्ट का फिगर है वो करेक्ट नहीं है, ये ज्यादा है। अब रेदर 13,000 गाड़ियां जापान से आईफोन की कीमतों पे आई, या सोलर पैनल में ओवर इनवॉइसिंग हुई, अंडर इनवॉइसिंग हुई, ये तो हुकूमत वक्त का काम है इंपोर्ट्स को देखना है, रेगुलेट करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इजाफी $8 बिलियन रेमिटेंस जो 30 से 38 बिलियन पे चली गई ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से, एंड जो एक्सपोर्ट आपकी बड़ी 30 से 32, जिसमें मेजॉरिटी हार्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसने बचाया, वरना और किस चीज ने बचाया? और जो $8 बिलियन आपको इजाफी फ्लो मिला है, उसमें हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं है। तो एंड ऑफ द डे मैं समझ रहा हूँ हुकूमत के पास इस IMF प्रोग्राम में जो 37 महीने का था, 26 महीने रह गए हैं, इन 2 सालों के अंदर अंदर हुकूमत को बहुत कुछ करना है। बिजली को अफोर्डेबल बनाना है, कैप्टिव गैस एफिशिएंट सनतों के लिए बहाल करनी है, टैक्सेशन को कम करना है, सूद को कम करना है, वरना आप भूल जाए सनतकारी। वरना जिस तरह पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, चाहे दुबई जा रहा है, चाहे कनाडा जा रहा है, या अब ये जो पोर्चुगाल का शोशार्ट छूटा हुआ, आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे अगर आप इधर लोगों को मौके नहीं फराहम करेंगे सनतकारी के, तिजारत के, कॉमर्स के, ज़राअत के? तो फिर यही कुछ होगा जिस तरह जो हो रहा है अभी। बिल्कुल ठीक है जी। अशरफ साहब, अशरफ मुताज साहब, एंड पर आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? मैं तो यही कहूँगा बतौर एक शहरी, बतौर एक साफ़ी, कॉमर्स सपोर्टर की हुकूमत अब भी जो है वो कोई जो सनती पॉलिसी है कम अज़ कम अगले 10 साल के लिए उसका ऐलान करें, इनको साथ बैठाए, स्टेक होल्डर को, इक़्तिसादी माहिर इनको साथ बैठाए, थिंक टैंक हो, जो जेन्युइन लोग हैं उनको साथ बैठा के 10 साल के लिए सनती पॉलिसी का ऐलान कर दे, उसमें टैरिफ भी आ जाएगा, उसमें सारा स्टेक होल्डर को तो साथ नहीं बैठाते, ये तो एक बड़ा तो पुराना मामला है। तसलसल होगा 10 साल का। अगर तसलसल किसी पॉलिसी में नहीं आता तो आप गुड गवर्नेंस भी नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा सकते, आप यहाँ पे नई सरमायाकारी भी नहीं ला सकते। लिहाजा पहले कुछ दिखाएं तो सही ना, सिर्फ बातें करने से थोड़ी सरमायाकारी आ जाएगी। को ग्राउंड पे कोई रियलिटी तो नजर आए, यहाँ के सनतकार बताएं उनको, यार हम खुशहाल हो गए, आ जाए आगे हमारे साथ शराकतदारी करें, आए नई सनत लगाएं, ये सेक्टर है जिसमें आपको फायदा है। जब वो खुद ही परेशान है, बिजली उनकी नहीं जान छोड़ रही, गैस उनकी जान नहीं छोड़ रही, अखराजात उनके और ज़्यादा होते जा रहे हैं, टैक्सी लगा दी है, खाम माल पे जो उसमें इतने टैक्सी लगा दी है, तो कह देते हैं कि हम जी करेंगे। ये तो वही लफ्ज़ है, जो किया वो बताते नहीं है, जो करते हैं वो भी नहीं बताते, वो कहते करेंगे। तो करेंगे तो कोई मसला का हल नहीं है, जो किया है वो बताएं, जो करना है वो बताएं, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ मुताज साहब, अबू ज़र शाह साहब और कामरान अरशद साहब। नाज़रीन, सवाल तो ये पैदा होता है कि ये इस पूरे मामले की अगर देखा जाए 7 साल फिर या 10 साल सो रहने का मतलब है कि उसी महकमे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्या करती है। कमेटी तो बन चुकी है, क्या वाकई तहकीकात होंगी और इसके ऊपर जो सनतकार वो क्या लाएमल मरतब करते हैं, क्योंकि कोर्ट का रास्ता तो इख्तियार कर लिया गया। नाज़रीन, इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।